बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस। हम देखेंगे कि वेक्टर स्पेस के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या होमोमॉर्फिज्म क्या होती है और इसको हम कैसे डिस्कस करते हैं, आज हम देखते हैं। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लेट यू एंड बी टू वेक्टर स्पेसिस ओवर सेम फील्ड एफ। हम लेट कर रहे हैं कि u और v हमारे पास कोई दो वेक्टर स्पेसिस हैं सेम फील्ड f के ऊपर। देन अ मैपिंग t फ्रॉम u to v is said to be linear transformation of vector space if। इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं और होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस भी कह सकते हैं। कब इसको कहेंगे, इस मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस कब कहेंगे? इन दो स्पेसिस वेक्टर स्पेसिस के लिए जब हमारे पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर हम u1 और u2 दो एलिमेंट लें u से और इनके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करें तो इन दोनों वेक्टर्स का हम साम लें और फिर इसके ऊपर हम t अप्लाई करें तो इसका जो आंसर है वो t इंटू u1 प्लस t इंटू u2 इनको सेपरेट करके लिख सकें। तो हमारे पास ये पहली कंडीशन है। इसके साथ दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास एक u जो है वो u से बिलोंग कर रहा है और अगर एक हम एलिमेंट फील्ड से लेते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें a इंटू ई और उसके ऊपर हम t जो मैपिंग है वो अप्लाई करें तो कांस्टेंट बाहर आ जाए और t इंटू यू अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तब हम ये कहेंगे कि ये वाली जो मैपिंग t है ये हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या होमोमॉर्फिज्म है ऑफ वेक्टर स्पेस। दोबारा बात करते हैं, दो वेक्टर स्पेसेस हैं, इनके ऊपर हमने मैपिंग लिया u से v पे। तो इस मैपिंग को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उस वक्त कहेंगे जब हम दो एलिमेंट u के लें, उनका साम लें और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर अप्लाई कराएं तो हम दोनों वेक्टर का अलग-अलग ट्रांसफॉर्मेशन इसको लिख सकें। उसके बाद एक एलिमेंट u से लें और एक एलिमेंट हम फील्ड से लें तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लें और उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो इसको हम सेपरेट कर सकें, कांस्टेंट बाहर आ सके और अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वेक्टर u के ऊपर अप्लाई हो जाए तो इनका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसके साथ एक इसकी क्रोल भी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, वो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम ये करते हैं जिसके अंदर ये हमारे पास एडिशन वेक्टर्स की है और उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, ये वेक्टर्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन और उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को एक प्रॉपर्टी के अंदर मर्ज भी कर सकते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि a1 और a2 कोई दो एलिमेंट हैं वो फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं और u1 और u2 कोई दो वेक्टर हैं वो हमारे पास u से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस मैपिंग को अगर हम इस तरह से लिख सकें a1 u1 प्लस a2 u2, हम अगर इसको सेपरेट कर सकें, a1 बाहर आ जाए और u1 के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाए और a2 यहाँ से बाहर आ जाए और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो u2 के ऊपर आ जाए, तो अगर ये वाली भी प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड कर जाती है तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये जो मैपिंग है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बेसिकली ये क्या है, इन दोनों की मतलब इनको हमने सम करके लिख दिया, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हमने इसके अंदर मर्ज कर दिया कि अगर हम किसी भी मैपिंग के अंदर ये चेक कर लेते तो इसका मतलब ये दोनों मैपिंग हमारे पास चेक हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अगर हम ये वाली जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली हमारे पास जो है प्रॉपर्टी है ये ले लें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास किस तरह से दी हुई थी, इम्पोर्टेंट रिमार्क्स है। इम्पोर्टेंट रिमार्क ये है कि अगर हमारे पास t इंटू ए कोमा यू इज़ इक्वल टू ए इंटू टी इंटू यू है, अगर हम यहाँ पे ये जो स्केलर है इसको ज़ीरो कंसीडर कर लें कि हमारे पास जो a है वो हमारे पास ज़ीरो है, तो फिर ये क्या बनेगा, t इंटू ज़ीरो इंटू यू, ये हमारे पास बन जाएगा 0 इंटू टी ऑफ यू, तो ये हमारे पास ज़ीरो है तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगी, अंदर कोई भी चीज़ आ रही हो बाहर से ज़ीरो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ज़ीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जो एलिमेंट है हमारे पास जो हमारे पास u का है, अगर u के अंदर एक वेक्टर पड़ा हुआ है और वो ज़ीरो है और अगर हम उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो उसका जो आंसर है वो भी हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ये मैपिंग ली है, ये u था वेक्टर स्पेस, ये v थी वेक्टर स्पेस, इसके ऊपर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t है, अगर हम यहाँ से किसी ज़ीरो वेक्टर t के ऊपर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं ज़ीरो के ऊपर
तो ये आइडेंटिटी जो है हमेशा इस वी की आइडेंटिटी के ऊपर मैप होगी, फिर आप हम इसे क्या कहेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ये आपने याद रखना है कि जो भी हमारे पास यू की आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमेशा वी के आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप होगा। इसको हमें आगे यूज़ करना है। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। जी, एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। लेट हमारे पास एक मैपिंग दी हुई है कि हमारे पास मैपिंग है आर स्केल से आर स्केल के ऊपर। हमने चेक करना है कि ये मैपिंग हमारे पास लीनियर है या नहीं है। x1 x2 दैट इज़ इक्वल टू -x2, x1। हमारे पास मैपिंग ये दी हुई है आर स्केल से आर स्केल के ऊपर कि t इंटू एक्स 1 लें, x1 x2 लें, तो वो हमारे पास किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन उसकी ओपन होगी कि हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट है वो माइनस के साथ पहले एलिमेंट की जगह पे आ जाएगा और x1 दूसरी जगह पे चला जाएगा। हमने इसको चेक करना है कि क्या ये हमारे पास लीनियर है या नहीं है। चेक करते हैं हम इसको। तो उसके लिए हमें पता है कि हमने प्रॉपर्टी सॉल्व करानी है। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो a1 अगर हम पहला एलिमेंट x ले लें या a ले लें, कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे हमने पीछे अभी जो डेफिनेशन की है उसके अंदर हमने उनको u1 और u2 का नाम दिया है, तो यहाँ पे इसको हम x का नाम दे देते हैं। a1 x प्लस b x1 दे दें या y नाम दे दें, कोई इशू फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास स्केलर है, ये हमारे पास u का एलिमेंट, पहले ये r स्केल का एलिमेंट आएगा, ये भी हमारे पास स्केलर है, और इसी तरह ये हमारे पास r2 का एलिमेंट आएगा। तो इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, a1 इंटू a1 यहाँ पे ना लिखें क्योंकि हमने a और b यूज़ कर लिया, तो हम सिंपल a लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये a बाहर आ जाएगा, t इंटू एक्स हो जाएगा प्लस b इंटू टी इंटू वाई इसके इक्वल आना चाहिए। हमने ये प्रूव कराना है कि ये मैपिंग अगर प्रिजर्व हो जाएगी, मतलब ये प्रॉपर्टी अगर हमारे पास प्रिजर्व हो जाएगी, तो आर स्केल से आर स्केल के ऊपर अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारे पास क्या होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। हमने ये प्रॉपर्टी सॉल्व करवानी है। a1 u1 प्लस a2 u2, a1 हमने बाहर ले लिया, u1 के ऊपर हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करवा दी, इसका आंसर प्लस a2 इधर से बाहर ले लें और u2 के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, इनका आंसर सेम आना चाहिए। हम ये इसको चेक करते हैं। तो हम इस सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास x जो है वो क्या ले रहा है, x हम इस फॉर्म का ले लेते हैं x1 x2, और इसी तरह हम y जो है वो ले लेते हैं y1 y2। इसी तरह हम दो एलिमेंट जो है वो लेट कर लेते हैं a और b। a b हम बिलोंग करवा लेते हैं कि ये हमारे पास फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, ये हमारे पास आर स्केल से बिलोंग कर रहा है, और ये भी हमारे पास किधर से बिलोंग कर रहा है, आर स्केल से हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास फील्ड के एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं a b। तो हम ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवानी है, इसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t इंटू ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू टी एज इट इज़ रहेगा, ए की जगह पे ए भी एज इट इज़ रहेगा, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं x1 x2 प्लस बी की जगह बी एज इट इज़ रहेगा, y2 की जगह y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं y1 y2, और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा t इंटू ए, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ax1 ax2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा by1 प्लस by2। तो ये हमारे पास ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इनको ऐड कर लेते हैं। सिंपल पहली एंट्री पहली में हो जाएगी और दूसरी एंट्री जो है वो दूसरे में ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस विल बिकम ax1 प्लस by1 ax2 प्लस by2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। अब हमने इसके ऊपर जो है ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। तो हमें पता है जब ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, जब इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होनी है, ये x2 है हमारे पास, तो हमारे पास जो x2 वाला एलिमेंट है उसके साथ माइनस लगाएंगे और वो पहले लिखा जाएगा, और x1 वाला एलिमेंट दूसरी साइड पे चला जाएगा ऑर्डर पेयर में। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस इंटू ए एक्स के प्लस बी वाई का स्केल, यहाँ पे कोमा आ जाएगा, और ax1 प्लस by1। अब माइनस इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर ली। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो हम इसमें इसको सिंप्लीफाई अब हमने करना है, और हमने इसको प्रूव करवाना है कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये आ जाएगा माइनस ax2 माइनस by2, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ax1 प्लस by1। ये दोनों ऐड हो रहे थे, उनको ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा पहली एंट्री पहले में और दूसरी दूसरे में आ जाएगी। ये आ जाएगा माइनस ax2, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस ax1, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस by2 प्लस by1। ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं।
हम यहाँ से ये करते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पे हमने मैपिंग अप्लाई कर दी थी, बाय मिस्टेक मैंने दोबारा टी लगा दिया। यहाँ पे मैपिंग हम अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। जब पहला एलिमेंट आ गया तो यहाँ पे हम मैपिंग अप्लाई कर चुके हैं, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्म बन गया। अब इधर से अगर हम देखें तो हम यहाँ से ए कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से ए कॉमन लें तो ये हमारे पास बन जाएगा a इंटू माइनस x2 कोमा x1, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस b इंटू माइनस y2 कोमा y1। अब यहाँ पे हम गौर करते हैं कि हमारे पास मैपिंग दी हुई थी टी एक्स कोमा x1 कोमा x2 अगर है तो इसमें किस तरह ओपन होना है x2 कोमा x1 और इसके साथ क्या आ जानी थी माइनस। और इसी तरह हमारे पास अगर t इंटू y1 कोमा y2 हो तो ये किस तरह ओपन होगी, ये होगी माइनस y2 कोमा y1। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास t इंटू एक्स कोमा 1 कोमा x2 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास a एज इट इज़ आ जाएगा। ये बेसिकली मैपिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है बाय डेफिनेशन, ठीक है। जिस तरह हमने मैपिंग को डिफ़ाइन किया ये बेसिकली वही फॉर्म लिखी हुई है। और यहाँ से हमारे पास b आ जाएगा और ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है y माइनस y2 कोमा y1, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं t इंटू y1 कोमा y2। तो हमने प्रूव करवा दिया कि हमारे पास अगर t a x प्लस बी वाई था तो हमने इसको t इंटू एक्स प्लस बी इंटू टी इंटू वाई इसकी फॉर्म में लिख दिया। और ये हमने प्रूव करवाना था कि अगर हमारे पास एक दो वेक्टर स्पेसेस हैं u से v पे और अगर उनके अंदर एक मैपिंग है u से v के ऊपर और अगर ये वाला प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड हो जाती है तो हम ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसे क्या कहेंगे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर के ऊपर एक मैपिंग थी और मैपिंग डिफाइन किस तरह हुई थी इस फॉर्म में। तो हमने इसको प्रूव करवा दिया कि अगर हम इसके स्केलर जो बाहर आ जाएं और बाकी जो हमारे पास वेक्टर हैं उनके ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर दें या इसको हम इसके इक्वल लें तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हमने इसको लेके चलें और इसको हमने प्रूव करवाया कि ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो ये है कि हमारे पास एक मैपिंग है लेट आर स्क्वायर से आर स्क्वायर के ऊपर एक मैपिंग है और ये हमने डिफ़ाइन किस तरह से की है x1 कोमा x2 जो है वो इक्वल है x1 प्लस 1 कोमा x2 प्लस 2। इस तरह से हमने उसको डिफ़ाइन किया। हमने चेक करना है कि क्या ये मैपिंग लीनियर है या नहीं है। हमने चेक करना है कि क्या ये मैपिंग लीनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने बेसिकली यही प्रॉपर्टी होल्ड करवाने की, क्या इसका आंसर इसके इक्वल आता है। तो हम उसकी तरफ जाने से पहले एक शॉर्टकट ट्रिक है, हम उसको चेक कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल हैं x1 x2 हैं, इनके अलावा अगर इनके अंदर कोई स्केलर ऐड हो रहा है, ठीक है, कोई स्केलर अगर इनके अंदर ऐड हो रहा है तो आप देखेंगे कि वो कभी भी हमारे पास जो है लीनियर मैपिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। अगर हम x1 और x2 जो एलिमेंट हैं इनके अंदर हम ज़ीरो एलिमेंट, इसका ज़ीरो एलिमेंट चेक करते हैं कि क्या वो इसके ज़ीरो एलिमेंट पे ही मैप होता है। तो देखते हैं, तो हम यहाँ से ले लेते हैं x1 और x2 दोनों 0 0 ले लेते हैं। तो जब 0 0 ले लेंगे यहाँ पे 0 प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस 2 आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि अगर हम u जो आर स्क्वायर है इसका 0 0 एलिमेंट लेते हैं तो वो आर स्क्वायर के 0 0 एलिमेंट पे मैप नहीं हो रहा, क्योंकि हमने पीछे अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम u के अंदर से 0 एलिमेंट उठाते हैं तो v के 0 एलिमेंट पे ही मैप होगा। तो हमने यहाँ से इसका 0 एलिमेंट उठाया है लेकिन वो आर स्क्वायर के 0 एलिमेंट पे मैप नहीं हो रहा। तो हम यहाँ से कहेंगे कि ये मैपिंग जो है नॉट लीनियर है, ठीक है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर होल्ड नहीं होगी। आगे हम एक एग्जांपल करेंगे, उसके अंदर हम इसको प्रूव भी करेंगे कि ये वाकई इसके अंदर प्रूव नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास एक मैपिंग दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है शो डैट मैपिंग जो है हमारे पास एफ जे V3 इंटू आर से हमारे पास V2 इंटू आर पे हमारे पास एक मैपिंग दी हुई है। और इसको मैपिंग की जो हमारे पास डिफ़ाइन है वो इस तरह से किया हुआ है कि अगर हम A B C एक ट्रिपलेट लेते हैं तो आर स्क्वायर के अंदर हमारे पास किस तरह से डिफ़ाइन हो रहा है C इंटू A प्लस B इस फॉर्म में आ रहा है। हमने इसको चेक करना है कि ये हमारे पास लीनियर है, ठीक है। हमने इसको शो करवाना है कि ये मैपिंग जो हमारे पास लीनियर है। तो उसको शो करवाने के लिए हमें पता है अब हमें 3 स्केलर चाहिए होंगे, ठीक है, 2 स्केलर चाहिए होंगे और उनका हम लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे और उसको हम चेक करेंगे। लीनियर कम्बिनेशन सॉरी हम वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिया उसको प्रूव कराएंगे कि वो हमारे पास प्रिजर्व करती है। तो उसको होल्ड करवाने के लिए सबसे पहले हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो x है वो हमारे पास इस फॉर्म का है, a1 b1 c1 का, और जो y है हमारे पास वो इस फॉर्म का है a2 b2 इंटू c2। ये हमारे पास 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट हमने ले लिया। हमने ये शो करवाना है a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई
दैट विल बी इक्वल इंटू ए इंटू टी एक्स प्लस बी इंटू टी इंटू वाई, इसके इक्वल हमने शो करवाना। तो दो हमने एलिमेंट एक्स और वाई जो थे वो हमने V3 से ले लिए, और दो स्केलर जो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, ए कोमा बी हमारे पास R से बिलोंग कर रहे हैं जो फील्ड था। तो चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। हमने इसको शो करवाना है टी इंटू ए एक्स प्लस बी वाई, ये हमारे पास आ जाएगा टी, ए एज इट इज़ रहेगा, एक्स की जगह पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा A1 कोमा B1 कोमा C1 प्लस बी इंटू बी की जगह वाई की जगह पे वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा A2 B2 इंटू C2। तो आगे देखें तो सिंपल ए अंदर मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, A इंटू A1 कोमा A इंटू B1 A इंटू C1, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस B इंटू A2 प्लस B इंटू B2 प्लस B इंटू C2, और ये हमारे पास दूसरा एलिमेंट जो है वो इसका आ गया। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो पहली एंट्री पहली में ऐड हो जाएगी, दूसरी में, इसी तरह हम इसको सॉल्व कराते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा A इंटू A1 प्लस B इंटू A2, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कोमा A इंटू B1 प्लस B इंटू B2, दूसरी एंट्री दूसरी के साथ ऐड हो जाएगी, ठीक है, और आखिरी एंट्री आखिरी के साथ ऐड होगी। तो वो हमारे पास बनेगा A इंटू C1 प्लस B इंटू C2। ये हमारे पास जब इसके सिंपल हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब हमारे पास तीन एलिमेंट बन गए। अगर हमारे पास तीन एलिमेंट हैं A B C और उनके ऊपर F जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हम ले रहे हैं वो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, तो उसका आंसर कैसे आना है कि जो थर्ड एलिमेंट है वो पहली पोजीशन पे आ जाएगा, और जो A और B है उनको ऐड करके हमने दूसरी पोजीशन पे लिख लेना है। यहाँ से अब मेरे को थोड़ा सा कर लेते हैं, अगर हम इसको T कर लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो क्योंकि हम T यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मैपिंग का नाम भी T दे देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये कैसे डिफाइन होगी, जब T इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो जो थर्ड एलिमेंट है वो पहले आ जाएगा, A B C थर्ड एलिमेंट पहले आ जाएगा, ये हमारा थर्ड एलिमेंट है, प्लस B इंटू C2, यहाँ पर लगाएंगे कोमा, उसके बाद क्या करेंगे जो A B है वो ऐड होकर दूसरी पोजीशन पे चले जाएंगे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये हमारे पास बनेगा A1 प्लस B इंटू A2 प्लस AB1 प्लस B इंटू B2। ये हमारे पास जब हम ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी। ये C एलिमेंट पहले आ गया, A और B दोनों को ऐड करके हम लिख देंगे। अब आगे हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं AC1 कोमा A इंटू A1 प्लस A इंटू B1। हमने क्या किया है, AC1 लिखा है, उसके बाद A1 लिखा है, और उसके बाद जो ये एलिमेंट था A इंटू B1 लिखा है, ठीक है। अब दोबारा हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और इस एलिमेंट को आप B कोमा C2 यहाँ पे लगाएंगे कोमा B इंटू A2 प्लस B इंटू B2। बेसिकली हमने क्या किया है, इसको हमने इसके पहले एलिमेंट के साथ ऐड करा लिया, और फिर उसके बाद B C2 जो था इसको इसके और इसके साथ ऐड करवा के लिखा। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास बेसिकली ये क्या बना हुआ है, ये कॉमा लगा हुआ है, ये भी कॉमा हमारे पास लगा हुआ है। अगर हम इनके दरमियान समीशन है, अगर हम इनको समीशन करें तो पहली एंट्री पहली में ऐड हो जाएगी, और जो दूसरी एंट्री है वो दूसरी में ऐड होकर ये सारा हमारे पास दोबारा एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इन सब में A कॉमन आ रहा है और इन सब में B कॉमन आ रहा है, तो अगर हम इसे से A कॉमन लें तो यहाँ पे हमारे पास A आ जाएगा, यहाँ पे C1 कोमा A1 कोमा प्लस A1 प्लस B1 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन ले सकते हैं, B कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा C2 कोमा A2 प्लस B2। अब यहाँ से हम मैपिंग को थोड़ा रिव्यू करते हैं दोबारा। हमारे पास जो मैपिंग थी वो कुछ इस फॉर्म की दी हुई थी कि अगर हमारे पास एक मैपिंग है ABC, तो हमने इसको जब मैपिंग इसके ऊपर ऑपरेट होगी तो ये बन जाएगा C इंटू A प्लस B, ठीक है। अगर हम देखें कि ये हमारे पास क्या एलिमेंट लिखा हुआ है, ये वाला एलिमेंट बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है। अगर हम ये ले लेते हैं, ये एलिमेंट हमारे पास क्या बना रहा है, ये बन रहेगा A एज इट इज बन जाएगा। बेसिकली ये लिखा हुआ है T इंटू A1 कोमा B1 कोमा C1, ये लिखा हुआ है कि कैसे थर्ड एलिमेंट जो है ये इसको देखते हैं A B C
तो जो थर्ड एलिमेंट है वो पहले आ गया और ए और बी को क्या कर दिया, सम करके लिख दिया। तो ए और बी को सम करके लिखा हुआ और थर्ड एलिमेंट पहले आ गया, तो इसको जब हम मैपिंग की फॉर्म में लिखेंगे वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इसी तरह ये बी एज इट इज़ आ जाएगा और ये जो बी, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टी इंटू A2, B2, C2। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारा क्या था बेसिकली, ये मैपिंग थी फॉर x प्लस बी इंटू ये हमारे पास मैपिंग किसके लिए आ गई, y के लिए। तो हमने ये शो करवा दिया कि अगर t इंटू ए एक्स प्लस बी वाई लें तो हम उसको इस फॉर्म में किसके लिए बाहर आ जाएंगे और जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो वेक्टर्स के ऊपर ऑपरेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास लीनियर मैपिंग प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, एक और एग्जांपल है हमारे पास, उसको लेके चलते हैं और उसको चेक करवाते हैं कि हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है या नहीं होता। अब हम चलते हैं आगे, चेक मैपिंग लीनियर और नॉट। हमने चेक करना है कि एक मैपिंग हमें दी हुई है वो लीनियर है या नहीं है। तो मैपिंग किस तरह से हमने डिफ़ाइन किया है, टी एक मैपिंग हमारे पास V2R से V2R पे, और मैपिंग जो हमने डिफ़ाइन किया है वो इस तरह से की है कि टी इंटू एक्स को वाई किसके इक्वल है, x+2 और x+3 के इक्वल। अब हमें पता है कि इसका जीरो एलिमेंट इसके जीरो के एलिमेंट के ऊपर जो है वो नहीं जाएगा। तो इससे यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि ये मैपिंग जो लीनियर नहीं, लेकिन हम इसको एक और कंडीशन से भी चेक कर सकते हैं जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसके जरिए हम इसको चेक करते हैं। हम चेक करते हैं कि हमारे पास अगर दो वेक्टर लें, उनको हम सम करें, उसके ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, तो क्या उनके अगर उन दोनों का अलग-अलग ट्रांसफॉर्मेशन लें उन वेक्टर्स के ऊपर, तो क्या उसके इक्वल आता है नहीं आता। तो हम ये वाली इसके अंदर प्रॉपर्टी चेक करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर ये शो करवाने की कोशिश करते हैं टी इंटू U1 प्लस T2 इज़ इक्वल टू टी ऑफ U1 प्लस टी इंटू U2। तो हमें यहाँ पे U1 चाहिए, तो U1 हम लेट कर लेते हैं x1, y1 है, और इसी तरह U2 जो है वो हमारे पास x2, y2 है। ठीक है, हम ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करवा सकें, लेकिन उसके अंदर हमें दोनों चेक करने पड़ेंगे। तो हम इसी से ही चेक कर लेते हैं कि ये नहीं होल्ड होगा हमारे पास। ठीक है, तो हम इसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, U1 प्लस U2 करना है। तो इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, टी इंटू U1 की क्या वैल्यू थी, ये हमारे पास है x1, y1, और उसके बाद यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये हमारे पास U2 की वैल्यू आ जाएगी x2, y2। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x1 प्लस x2, यहाँ पे हमारे पास आएगा y1 प्लस y2। अब ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर अप्लाई होनी है। ट्रांसफॉर्मेशन अगर x और y के ऊपर अप्लाई हो रही है तो क्या आएगा, पहला एलिमेंट एज इट इज रहेगा, उसके साथ 2 ऐड हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट हमारे पास x1 प्लस x2 है, इसके साथ +2 आ जाएगा, कॉमा। जब दूसरा एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो एलिमेंट एज इट इज़ आएगा y1 प्लस y2। ठीक है, और उसके दूसरा एलिमेंट एज इट इज़ आएगा और उसके अंदर +3 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आया। ठीक है, टी इंटू U1 प्लस U2 का। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास जो है, ये हमने U1 और U2 लिया, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, तो उसका ये आंसर है। अब हम अलग-अलग इसको चेक करते हैं। अगर हमारे पास U1 के ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आता है वो हम देखते हैं। तो टी एज इट इज़ आ जाएगा, U1 की जगह पे U1 की वैल्यू लिख देते हैं x1, y1। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये आएगा x1 प्लस 2 के, और ये आएगा y1 प्लस 3 के इक्वल। उसके बाद हम टी इंटू U2 लेते हैं, हम देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। तो टी एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा x2, y2। जब ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर अप्लाई होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, पहले एलिमेंट के अंदर 2 ऐड करवा देंगे और दूसरे एलिमेंट के अंदर 3 ऐड करवा देंगे। अब इन दोनों को अलग-अलग जमा कर लेते हैं, टी इंटू U1 प्लस टी इंटू U2 दैट इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस 2, y1 प्लस 3 इंटू, यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा x2 प्लस 2, और यहाँ पे हमारे पास आएगा y2 प्लस 3, यहाँ पे y2 लगा लेते हैं। तो पहला एलिमेंट पहले में ऐड हो जाएगा, दूसरा दूसरे में आ जाएगा। ये इसके साथ जब ऐड होगा तो ये x1 प्लस x2 और 2 में ऐड होकर यहाँ पे 4 बना देगा, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो y1 प्लस y2 और 3 में ऐड होकर क्या बना देगा, 6 बना देगा। तो अगर आप गौर करें कि जो हमारे पास t इंटू U1 प्लस U2 का आंसर है वो हमारे पास आया x1 प्लस x2 प्लस 2 इसके अंदर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x1 प्लस x2 जो है वो 4, उसके साथ 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसी तरह हम दूसरे एलिमेंट की बात करें तो y1 प्लस y2, यहाँ पे 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि t इंटू U1 प्लस U2 जो है वो t इंटू U1 प्लस t इंटू U2 के इक्वल नहीं आया। तो जो मैपिंग है हमारे पास नॉट लीनियर है।
हम इसको सिंपली ये भी बता सकते थे कि अगर हम ये मैपिंग लें, अगर हम इसके एलिमेंट ज़ीरो, अगर ये हमारे पास एक हमारे पास आसान तरीका था जिसको हमने पहले यूज़ किया था कि अगर हम पहली मैपिंग एलिमेंट का ज़ीरो ज़ीरो एलिमेंट लें तो इसके अंदर ज़ीरो ज़ीरो एलिमेंट पे मैप होना चाहिए। लेकिन जब आप यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो वो तो 2 3 पे मैप हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो हमारे पास वेक्टर स्पेस थी, ये वाली जो वेक्टर स्पेस थी, इसका जो ज़ीरो ज़ीरो एलिमेंट है वो इसके ज़ीरो ज़ीरो पे मैप नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास लीनियर मैपिंग नहीं है। हम आसानी से इससे भी चेक कर सकते थे, लेकिन इससे के रिलेटेड हमने एक पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के साथ किया था, इसलिए हमने फिर इसको दूसरे तरीके से भी चेक करके बताया कि वो हमारे पास लीनियर मैपिंग नहीं है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा इंशाल्लाह। और आपको अगर कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसको पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।